कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, सीए राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, सीए वासु जैन, सीए समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को शैतान बना देती। छोटी उम्र में सुन करके आज्ञा पालन करने से बड़ों के लिए भी इससे पाठ अपने आप ही मिल जाता है। हम तत्व सूत्र का पाठ कर सकते हैं क्या नहीं, ये शंका यदि न हो तो अवश्य वे भी सफल हो सकते हैं। ये एक प्रसंग हुआ, तो उसी प्रकार जैनाचार्यों ने जैन धर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए समय समय पर हम लोगों को बताया है। साक्षात यदि भगवान होते हैं तो बहुत सारी औपचारिकताएं समाप्त हो जाती है और परमार्थ की ओर बहुत जल्दी कदम उठ सकते हैं। इतिहास हम लोगों का पापमय रहा है, इसमें कोई भी बच नहीं सकता। सभी का इतिहास पापमय रहा, किंतु पापमय होते हुए भी उसको पुण्यमय बनाने का, पावन बनाने का साधन भी बताया गया है। उस ओर यदि कदम उठते हैं तो पतित से पावन होने में देर नहीं लगेगा। हम बाहरी वस्तुओं से पावन, उत्कृष्ट, उत्तम, परमोत्तम होने का प्रयास करते हैं, किंतु भीतरी कालुष्य को दूर करने के लिए इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। माटी की प्रारंभ दशा का
शब्द कम, चित्र का पूर्ण अभाव, किंतु एक साथ सुनने वाले का उसके अभिप्राय की ओर दृष्टि चली जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। तत्व सूत्र का वाचन होता है जीवा जीवाह, जीव भी होते हैं और अजीव भी होते हैं। अजीब या आश्चर्यवाचक भी शब्द है। ये कैसी अजीब बात कह दी इन्होंने। तो जीव अजीब नहीं है और अजीब भी नहीं है। जीना जानता है तो वह एक दिन अवश्य अमर भी बन सकता है। सीमा जब तक है उतना ही है जीवन, ये समझना ही गलत है। आप काल और क्षेत्र के विषय में इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे क्या है सोच विचार कर लीजिए। उस क्षेत्र के बाद क्या? आकाश शानंता है। आकाश के पास प्रदेश अनंत है और अनंत उसे कहते हैं जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, अथवा जिसके परिमाण का, उम्र का कभी भी अभाव नहीं होता। यह चिरपरिचित है, रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं या औपचारिकताएं आती रहती हैं, हम इस रहस्य को समझ नहीं पाते। क्षेत्र के बाद हम थोड़ी सी काल की ओर देख लें। आपके पिताजी कौन थे? पूछा गया। वो ऐसे थे, उनका काम किराना का काम चलता था, आदि आदि। ये भी बताऊँ आप, पिताजी का ये काम होता तो पिताजी के पिताजी क्या करते थे? ये तो पूछना पड़ेगा। पूछ तो दो एक बार। पूछा गया तो फिर इसके उपरांत उस दादाजी को भी पूछ लो, उनके भी कोई पिताजी होंगे। इस प्रकार आप थोड़े से प्रवास कर लीजिए, कहीं अंत आ जाए तो मुझे आकर के बता दीजिए। दादाजी, परदादाजी, छड़दादाजी, ये इनका कभी अंत नहीं होता। अब असंख्यात कभी शब्द नहीं होते, संख्या भी नहीं होते। अलौकिक गणित के माध्यम से जब सोचते हैं, अभी विज्ञान पंगु है, पंगु, बोना है, बोना। अभी उसे अलौकिक गणित के बीज बोने होंगे, तब यह पता लगेगा। स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम माना जाता है। उससे पूर्व में असंख्यात स्वयंभू समुद्र आ जाते हैं, तब वह अंतिम आता है। इसलिए कह रहा हूँ कि अंतिम कहने से ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं उससे।
असंख्यातवा जब समुद्र आएगा उसको वस्तुतः है उस समुद्र का नाम रखा है, कौन सा रखा है? स्वयंभू रमन समुद्र है। आपका नाम क्या है? ये आपके नाम वाले इसी शहर में कई मिल सकते हैं। इसलिए जब नामों की पुनरावृत्ति होने लग जाती है तो हम संख्या की ओर चले जाएं, और संख्या की जब पुनरावृत्ति होने लग जाए फिर उसको हम बदल करके पुनः दूसरा लक्ष्य लेंगे। जब असंख्यात को छू जाते हैं तो फिर संख्या समाप्त होने से फिर दिखता है कम से कम अंत तो आ जाएगा, इसके बाद अनंत खड़ा हो जाता है। अनंत खड़ा हो जाता है तो वह कह देता है अब पुरुषार्थ मत करो, अब पुरुषार्थ मत करो, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। तो कब से ये माटी यहाँ पर है इसका भी अपना इतिहास होगा। आपके लिए 5 स्थावर मिलेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 5वां वनस्पति। इसके भेदों भेद बहुत सारे हैं। ये बदलते बदलते हुए स्थावर से फिर एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की क्षमता वाले त्रस बन जाते हैं। त्रस बनते हैं, उसका भी विकास हो जाता है, विकास करते करते जाता है, ढूंढता यहाँ पर सुख मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो त्रस्त हो जाते हैं, त्रस से त्रस्त हो जाते हैं। त्रस्त क्यों हो गए? क्योंकि त्रस से त्रास होने लगा। त्रास, त्रास समझते हो? महाराज क्या बताएं, हमारे त्रास की कथा आप सुन सको तो सुना लें। सुनो पहले आपकी कथा इतनी लंबी चौड़ी है, जितनी भी केवली हैं वो सभी मिल जाएं और आपको संतुष्ट करें, संतुष्ट कोई होंगे नहीं, ऐसी आपकी त्रास की कथा है। सुनना चाहोगा कथा अपनी? और माटी की तो आप कथा सुनने के लिए तो हाओ कह करके बैठ गए। आप तुम्हारी कथा कोई कहने लग जाए ऐसा भी संभव है क्या? संभव है, नहीं होता तो ये मूक हो करके माटी बोलती क्यों बताओ हमें। अब बोलना अच्छा नहीं लगता, अब चित्र अच्छा नहीं लगता, विचित्र अच्छा नहीं लगता, किंतु संवेदनशील या रेखा मात्र बना लेते हैं तो उसमें से ध्वनि ये निकलती है। तुम भी यदि पुरुषार्थ करो, तुम भी सम क्या करो? तर जाओ। ये मूक माटी में सुनते पंक्ति आई है।
और वह एक व्यक्ति के कमर में वह घड़ा मिट्टी का, उसको रस्सी से बांध करके तुम भी सम तर जाओ। तुम भी तर जाओ तो तुम भी सम तर जाओगे। ये वैचित्र शब्दों के हैं, इन सबको यह मूक माटी आपके सामने रख रही है और आत्मविश्वास के साथ रख रही है। मुझे कुछ समय के लिए विस्मय हुआ, कल इसको सुना और कुछ नहीं, ध्वनि अपने आप ही आ रहे हैं। जब वो आंखें बंद करती है तो मिट्टी की ढेली जैसी रही, लेकिन जब आंखें खोल करके आपको देखती है तो अरे इसमें भी संवेदन है, इसमें भी कुछ जिज्ञासाएं हैं और इसमें कुछ ऐसे आत्मविश्वास की बात उभर रही है। वह अपने आप को पतित से पावन बन सकती हूँ, इस प्रकार का संकल्प उसमें आ चुका। इसको पढ़कर के यदि आप लोगों के मन में भी यह भाव आ जाए तो मैं क्या कहूँ, वो मिट्टी आपको बहुत 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 अच्छा कर दिया आपने, हमारी बात को समझ में आपको आ गई, इससे मैं कुछ नहीं चाहता। तो वह अपनी माँ के साथ, कईयों के साथ उसका संवाद हुआ, ताकि आप फलाना चंद को न ढूंढ करके वो बिछड़े हुए कुछ ऐसे पात्र हैं। पात्र किसको बोलते हैं बताओ? महाराज पंचकल्याणक में आपकी उपस्थिति में कई लोगों को पात्र बनाया जाता है। हाँ, उसको पात्र चयन बोलते हैं। जब सबके सामने वो पात्र चयनित होकर के आते हैं, हमें बिठा करके इन्होंने पात्र बना दिया और बिल्कुल अपने आप को इंद्र मानता है, वो अपने आप को वह चक्रवर्ती मानता, कुबेर मानता, सब कुछ मानता है। लेकिन बनने से पूर्व में बहुत कुछ त्याग भी हमें न बताइयो, नहीं समझे, उन्हीं को बताइए। अब फिर इसके उपरांत तो ये महाराज ये भूतपूर्व सौधर्म है। हम सोचते हैं भैया अभी तक इतने भूतपूर्व बन गए, लेकिन कोई अभूतपूर्व नहीं बना। भूतपूर्व का उल्टा अभूतपूर्व होता है ना, ये सब होते चले जाते हैं। इसलिए तत्व सूत्र के अंत में, नए के प्रकरण के अंत में एवं भूत रखा है। ऐसा होना सीखो। कैसा? जैसे प्रभु वेदी में बैठे ऐसा ही बनना सीखो। इसीलिए यह सौधर्मेंद्र आदि का पात्र है, रखा गया। यह ऐसे ऐसे पात्र इसमें हैं कि वह संवाद
कुछ ऐसा रोचक बन पड़ा है तो वह और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े विद्वान भी इसको अब पढ़ रहे हैं, किंतु यदि अब आगे एक कदम बढ़ाए हम पढ़ने के बाद उस रूप होने का जब इरादा हमारा बनता है, फिर क्या कहना, निगम भी पीछे छूट जाएगा और संग्रह भी छूट जाएगा और व्यवहार भी छूट जाएगा। इस प्रकार सभी छूटते 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 जब एवं भूत नय आ जाता है, ऐसा ही है। अशोक कहने से शोक को छोड़ना पड़ेगा। जब आप शोक छोड़ोगे तो अशोक बनने की सार्थकता आपके सामने आ जाएगी। आप अभूतपूर्व बनना चाहते हो तो इस कथा को पढ़ो, अवश्य ही आपको इससे सीख मिलेगी। सोच रहा था ये मूक माटी शीर्षक रखूं या न रखूं, तो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि भैया यही बता देगी, देख लो। कईयों ने आकर के कहा, कईयों ने, महाराज में कोई भी किताब बस आदि से लेकर के अंत तक जब तक पूर्ण नहीं करता मुझे चैन नहीं मिलती, लेकिन जब इस मूक माटी को हाथ में लेता हूँ एक भी पृष्ठ में पूर्ण नहीं कर पाता हूँ और खो जाता हूँ। महाराज इसमें चिंतन भरपूर हुआ है, तो साहित्य ही वही है जिसमें चिंतन भरपूर क्या बाढ़ आ जाए। कई व्यक्ति उसमें बह जाए, लेकिन कब ऐसे बह जाए और आगे जाकर के डुबकी लगा दे, फिर बाहर आने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। अब ज़्यादा तो नहीं कह सकता, आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है। झट से गुस्सा करने वाले व्यक्ति को उसका स्वाद नहीं आ सकता। ये कई स्थानों पर माटी कहती है, ऐसे सुमार है इसमें माटी क्या कहती, लकड़ी या आग। आग जो थोड़े से भीगी हुई लकड़ी वो जलती नहीं, तो लकड़ी कहते मैं नहीं जमूंगी, क्यों नहीं जलते? आप जलो तभी मुझे जिला सकोगे। मुझे जिलाना, आपका जलना अनिवार्य है, और आप ठंडे रहना चाहते हैं तो फिर आप मूक माटी को समझ नहीं पाओगे। बना रखो लेकिन बोलो नहीं। मूक माटी है ये, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि यह हर एक पृष्ठ पर ऐसे संवाद हैं कि उससे चिंतन आपको अपने आप आराम के साथ होता चला जाए। इसलिए क्षेत्र और काल की छोर को आप माना चाहें, ध्यान रखो किसी को ये अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं लगता होगा,
उनकी लगे या न लगे अच्छा, किंतु मैं इस रहस्य को कहूँगा आपके सामने। आज तक किसी एक केवली अथवा अनंत केवली बैठ करके यह साहस नहीं कर पाए कि आदिम केवली कौन हुआ। ये क्षेत्र और काल इसलिए आपके सामने रखा ताकि इसके बारे में आप सोच सकेंगे। सर्वप्रथम कौन केवली हुआ? केवली तो अनंत है, किंतु ऐसे केवली नहीं है जो आदि के केवली को और अंत के केवली को बता सके। इसके बाद कोई केवली नहीं होगा। इसलिए घबराओ नहीं, हमें कब होगा? हम तो मध्य में हैं, हम मध्य में हैं। हमारे पीछे भी अनंत हैं और हमारे आगे भी अनंत हैं। इसलिए हमारी बुद्धि की कमजोरी नहीं है। सभी इसी प्रकार इस कमजोरी से गुजरते हुए केवली बनते हैं। हाँ बिल्कुल, कि कोई मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, ये विकल्प छोड़ दो, ऐसे कहने वाले खड़े हो जाते हैं। नहीं समझे, चक्कर आ सकता है, गिर जाओ। इसलिए बैठ करके शांति से आप सोचो, कोई भी यहाँ पर ऐसी केवली नहीं है कि जो इस छोर को उस छोर तक पहुंचा सके। यदि यह नहीं हुआ फिर क्या केवली क्यों बनते हैं? तो आचार्य कहते हैं केवली बन जाते हैं, किंतु बनना चाहूं कहने से कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक उसको विराम नहीं मिलेगा। आगे जितने बढ़ेंगे आप उतने ही तत्व अमियो अलोखम, इससे आगे अमित मैंने मर्यादा के बाहर आकाश फैला हुआ है। तो आकाश के पास सबसे ज़्यादा बड़े प्रदेश हैं, किंतु ये ध्यान रखना वह स्वयं को नहीं जान सकता, केवली भगवान उसको भी जान लेते हैं, लेकिन छोड़ को नहीं जान सकते। वह जो जानने की बात ही नहीं है, वह ज्ञेय के रूप में ज्ञाता जब ज्ञेय की ओर से हट करके अपने आप को जानेगा तो और छोर को भूल जाएगा। ऐसा यह एक प्रकार से हमारा जीवन आज तक आया है, आगे भी आगे बढ़ता ही जाएगा। हाँ, परिणाम होता रहेगा, किंतु ये मूक माटी की भांति जो कि अंतिम पड़ाव में वह क्या होता है, मौन हो जाता है। मौन हुए बिना यात्रा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए कोई भी आपको थप्पड़ मार देता है तो हमने भी मारा होगा, इसलिए वहाँ जो ऋण लेकर के गया था ब्याज सहित दे रहा। ये यदि सीखोगे आप तो धीरे धीरे गांधी के समान हो जाओगे। नेता बनना चाहते हो, नेता बन बैठे,
दूसरे के क्रोध को पीना नहीं जानो तो काहे की नेताई। हाँ, ये सहन करना पड़ेगा। देखो मूक माटी कह रही है, सब कुछ सहाने के लिए तैयार हूं, किंतु मां मुझे उन्नत होने का अवसर बता दीजिए। क्या क्या पूछती है वो, कैसे पूछती है, कैसे कहाँ पर पूछती है, फिर बाद में कैसे वह आंख बंद कर लेती है। सब उनकी जो कोई भी उपदेश है वह अपने जीवन में आत्मसात करती चली जाती। सभी लोगों को ज्ञात है कि मिट्टी पैरों तले ही रहती है, लेकिन मिट्टी कहती है आपकी प्यास को भी बुझा सकती हूँ मैं, सहन भर करो। आप अपने पैरों से उसको मूड़ते हुए चले जाते हैं। एक समय आएगा आप अपने दोनों होठों से उसको भीतर जो पानी है पी जाओगे। अरे माठी, तुम्हारे पास कोई भी आना नहीं चाहता था और आज यह प्यास बुझाने का काम आप कर रहे, आप नहीं कर सकते। इसको आप अपनाओगे तो प्रभु बनने में कोई देर नहीं लगने वाला है। खमामि सब जीवानो, तीन लोक में कहाँ कहाँ पर जीव है। एक इंद्रिय भी है, द्विंद्रिय भी है, पंचेंद्रिय है, चार गतियों में भी भरे हुए हैं। जहाँ जाओ वहाँ पर है। इस प्रकार उनके साथ व्यवहार हमारा जो कुछ भी गलत हुआ है, जब मीच वह मूक माठी भी जब ये बात कहती है, उसके आँखों में से आंसू, पानी नहीं कहो, हाँ नहीं तो पिए जाओगे आप। वह आंसू है और वह सजीव है। आपके आंखों में प्रतिक्रमण के समय पर ऐसे ही आंसू आना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति क्षमा करे या न करे, क्षमा मांगे या न मांगे, इससे कोई नहीं का अनंत जीव है। बहुत गलती करते आए हैं हम, इसलिए भूल जाओ मैं दुरात्मा हूँ, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अनेक प्रकार की गालियाँ आप सुनना नहीं चाहते, आपके मुख से निकल रही है वो, और मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, दुष्ट हूँ, मायावी हूँ और क्या नहीं हूँ। अच्छे को छोड़ करके और कुछ भी यदि है तो बुरों का नहीं, बुराइयों का ढेर हूँ। भगवान क्या प्रतिक्रमण करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा मैं हूँ। इससे पाप का प्रक्षालन होता है। ऐसा अंत में इसमें मिलेगा आपको अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख। ईंधन जो हैं वे बबूल के भी ईंधन हो तो भी जो काली काली है उसको जलाओ तो राख कैसी होती है हमें बता देना है।
सफेद, शुक्ल लेशा, शुक्लतम लेशा। अग्नि के द्वारा जब वह भूल की लकड़ी जल जाती है तो वह शुक्ल लेशा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए यह कहना है, अग्नि की परीक्षा है ये। अग्नि जलाते ही ना, उसकी परीक्षा है। यदि वह सफेद नहीं, राख नहीं बना देती तो अग्नि में कुछ कमी है ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए उसको अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख इस शीर्षक से मीमांसा करने वालों का कहना है, महाराज इन तीनों को तो आप खंडकाव्य के रूप में स्वीकारो और यह अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख को ही प्रबंध महाकाव्य कहो तो भैया कहने वाले तो आप हैं। हम नहीं समझते ये छोटी है क्या बड़ी है, अणु है अथवा यहाँ महा है, ये तो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि यह मात्र एक जीवन ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। आप चाहते हैं तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कई लोग हमारे पास आते ही रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, वो सरैया है। और जो 14 के दिन किलकिल 14 है, तो उस दिन 1 वर्ष का सब कुछ हिसाब किताब करके झगड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं लड़ैया। अब इसके उपरांत आप लोग भाद्रपद में आए हो, इसलिए बधाइया। आपके नाम सुंदर हुए। आप लोगों ने स्वयं को इस ढंग से स्वीकारा है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपने लड़े आपस में। यदि लड़ना ही है तो अपने ही क्रोध के साथ, नहीं समझे, जीभ को कहाँ का रखो, दांतों तले उसको रख करके ऐसे क्रोध को समाप्त करने का संकल्प ले। वो समय पर बताऊंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि की शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, सीए राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, सीए वासु जैन, सीए समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा।